रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। झांसी से आया 4.5 क्विंटल मावा, खाद्य विभाग ने किया बरामद। दीपावली आते ही शहर में बाहर से आने लगा मिलावटी मावा। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से हुई ग्रामीण की मौत। झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से कर रहे खिलवाड़ को लेकर पहले भी किया गया था अधिकारियों को सचेत। दुकान पर छांव के लिए बांधी गई रस्सी से हो सकता है बड़ा हादसा। करवा चौथ को लेकर जयस्तंभ चौक से लेकर तुलसी चौक तक लगे दुकानों के ऊपर रस्सियों का जाल। जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न। चंद्रदेव का पूजन अर्चन कर महिलाओं ने पति का लिया आशीर्वाद, रखा करवा चौथ का व्रत। और अब खबरें विस्तार से। करवा चौथ व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गुरुवार को महिलाओं ने निर्जल व्रत रखकर देर शाम करवा माता की पूजा अर्चना की। इसके बाद चांद को देखकर व्रत खोला। यह व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। नगर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी करवा चौथ का पावन पर्व भक्तिभाव से महिलाओं ने सबसे कठिन व्रत निर्जल रहकर व्रत रखकर शाम ढलने के बाद जैसे चंद्रदेव आसमान में दिखाई दिए तो विशेष पूजन अर्चन उपवास रखने वाली महिलाओं द्वारा करने के पश्चात पतिदेव की आरती कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पतियों ने सबसे पहले जल पिलाकर उपवास करने वाली पत्नी का व्रत पूर्ण कराया। इधर नगर के पंजाबी मोहल्ला गुरु नानक स्कूल के प्रांगण में शाम के ढलने के साथ ही सिख समुदाय की महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से करवा चौथ तिथि को विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर सरोज अशोक भार्गव ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन किया। वहीं भगवती भवन मालवीयगंज में सूद मैडम के निवास पर भी करवा चौथ तिथि पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। इसके साथ ही नगर में घरों घर महिलाओं द्वारा कठिन व्रत का पालन करते हुए निर्जला उपवास रखकर करवा चौथ पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। धार्मिक मान्यता है कि महिलाएं अपनी पति की सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना कर प्रतिवर्ष करवा चौथ तिथि को उपवास रखकर शाम को चंद्रदेव के दर्शन विशेष पूजन के साथ करती हैं। इसके पश्चात पति का आशीर्वाद प्राप्त कर व्रत को पूर्ण करती हैं। फेरीना मांग पैर पाईना सुतरा जगाईना रुठड़ा मनाईना वे पैन प्यारी वीरा चंचड़ित पानी पीना वे वीरो कुड़िए करुणा वे सर्व सुहागन करुणा वे कत्या जगाईना रुठड़ा मनाईना वे पैन प्यारी वीरा चंचड़ित पानी पीना पाईना सुतड़ा जगाईना रुठड़ा मनाईना ले पैन प्यारी वीरा चंचड़ित पानी पीना ले कत्ती आया टेरी ना कुंभिच रगड़ा फेरी ना मांग पैर पाईना सुतड़ा जगाईना रुठड़ा मनाईना ले पैन प्यारी वीरा चंचड़ित पानी पीना ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व। तवानगर निवासी एक ग्रामीण की पेट दर्द होने की शिकायत पर गांव के झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना महंगा पड़ गया। डॉक्टर के इलाज से उसका स्वास्थ्य सुधरने की बजाय और खराब होने से मौत हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत तवानगर थाने में की है। झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने पर अक्सर केस खराब होने से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे झोला छाप डॉक्टर आदिवासी ब्लॉक केसला के अंतर्गत आने वाले गांव-गांव में फैले हुए हैं, जो भोले भाले ग्रामीणों को इलाज के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर रुपए ऐंठने के साथ ही उनकी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तवानगर निवासी 47 वर्षीय बलीराम नागवंशी की ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर दीपक यादव द्वारा किए गए इलाज से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार रात में उसे पेट दर्द की शिकायत हुई थी, तब उक्त चिकित्सक के पास लेकर गए थे, जिसने रात में बॉटल और इंजेक्शन लगाया था। उस दौरान ऐसा लगा कि कुछ आराम हुआ है, लेकिन सुबह उसे घबराहट होने लगी। दोबारा इसका इलाज कराने पहुंची तो पुनः उसने बॉटल और इंजेक्शन लगाए थे, लेकिन कोई आराम नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा झोला छाप डॉक्टर पर आरोप लगाया जा रहा है कि गलत दवाई और इंजेक्शन से ही बलीराम की मौत हुई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया है।
झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर एक माह पूर्व ही जियो हेल्थ न्यूज़ द्वारा विभाग के अधिकारियों को सचेत करते हुए खबर दिखाई गई थी। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि झोलाछाप डॉक्टर आदिवासी ब्लॉक में अमर बेल की तरह फैल रहे हैं। यदि प्रशासन द्वारा ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की जाती तो शायद तवानगर निवासी बलीराम की भी जान बच सकती थी। इस संबंध में जब मृतक के पुत्र विवेक नागवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पिता को पहले कोई बीमारी नहीं थी। रात में उन्हें पेट में दर्द हुआ, जिसका इलाज गांव के ही यादव डॉक्टर से कराया गया, जिससे पिता की तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई। चिकित्सक की शिकायत तवानगर थाने में की गई है। वहीं इस संबंध में जब तवानगर थाना प्रभारी सुनील घावरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराने पर मौत का मामला सामने आया है। बीएमओ को प्रतिवेदन भेजा गया है। जांच के बाद उक्त चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तवानगर में एक डॉक्टर है दीपक यादव, उनके पास ले गए थे तो वहाँ पर ले गए, उनने बॉटल लगाई, तब उनको तकलीफ़ बढ़ गई और ज़्यादा होने लगी थी तो वो डेथ हो गई उनकी घर लाते लाते रास्ते में। पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, सर से की थी उनने, फिर उन्हें शिकायत की, उनका क्लिनिक बंद करा है अभी। तवानगर थाना क्षेत्र में अभी आज की दिनांक 13/10/2022 की घटना है। बलीराम पिता बिशन नागवंशी की मृत्यु हुई है और मृत्यु के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी झोलाछाप डॉक्टर ने उनका इलाज किया था, जिसका नाम दीपक यादव बताया जा रहा है। और पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच में लिया है और बाद पीएम जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। झोलाछाप डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन बीएमओ कार्यालय भेज दिया गया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने गुरुवार को रेलवे के पार्सल ऑफिस से 4.5 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मावे का पार्सल झांसी से इटारसी निवासी सुरेंद्र के नाम पर बुक किया गया था। पार्सल ऑफिस से मावे की डिलीवरी लेकर वह ऑटो लेने ही गया था कि खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों को देखकर वह मावा लेने नहीं पहुंचा। दीपावली आते ही नकली मिठाइयां बनने लगती हैं। इसके लिए दूसरे शहरों से बड़ी मात्रा में मावा ट्रेन एवं ट्रांसपोर्ट के जरिए बुलवाया जाता है। अब दीपावली को कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में मावे की खेप आने लगी है। गुरुवार को 4.5 क्विंटल मावे की खेप इटारसी में ट्रेन से उतारी गई। पार्सल ऑफिस में रखे मावे की डिलीवरी लेने के लिए भी संबंधित व्यक्ति पहुंचा, लेकिन अचानक यहां खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम के पहुंचने पर कार्यवाही के भय से वह भाग खड़ा हुआ। उसके आने का काफ़ी समय तक खाद्य अधिकारी इंतजार करते रहे, लेकिन वह डिलीवरी लेने नहीं पहुंचा। ऐसे में मावे को पार्सल ऑफिस में ही रखना पड़ा। चूँकि मामला रेलवे परिसर का है, इसलिए खाद्य विभाग भी कार्यवाही से बच रहा है, क्योंकि उक्त मावे के सैंपल नहीं लिए गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे के पास भी फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, वह चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन रेलवे के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि पार्सल नियमानुसार आया है। यदि रेलवे के फूड सेफ्टी ऑफिसर उसका सैंपल ले भी लेते हैं तो संबंधित व्यक्ति को माल की डिलीवरी तो देना ही पड़ेगा। यदि घटिया स्तर का मावा भी हुआ तो जांच रिपोर्ट आने के पहले ही वह उसका उपयोग भी कर लेगा। दीपावली हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार होता है। इस मौके पर मिठाइयों की अच्छी खासी बिक्री होती है, इसलिए अच्छी मिठाइयों की आड़ लेकर रंग बिरंगे कलर मिलाकर मिठाइयाँ बेची जाती हैं, जो देखने में आकर्षण का केंद्र होती हैं, लेकिन हाइजीनिक नहीं होने के कारण उनके खाने से लोग बीमार भी हो जाते हैं। इस संबंध में अधीक्षक शासकीय अस्पताल डॉक्टर आर.के. चौधरी का कहना है कि मिठाई शुद्ध और ताज़ी ही खानी चाहिए। खुले में रखी हुई मिठाई का सेवन नहीं करना चाहिए। दूषित एवं नकली मिठाई खाने से बीमार होने की आशंका अधिक रहती है। वहीं जिला खाद्य अधिकारी जितेंद्र सिंह राणा का कहना है कि पार्सल ऑफिस से 4.5 क्विंटल मावा मिला है, जिसकी डिलीवरी लेने के लिए संबंधित व्यक्ति नहीं आया। जानकारी के अनुसार उक्त मावा झांसी से इटारसी के लिए सुरेंद्र नाम से आया है। फिलहाल मावे को पार्सल ऑफिस में ही रखा गया है। रेलवे परिसर में होने के कारण रेलवे की फूड सेफ्टी टीम कार्रवाई कर सकती है। जिला प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई थी कि इटारसी में कुछ मावा 4.5 क्विंटल के आसपास उतरा है और जो पार्टी है वो अभी तक उपस्थित नहीं हुई है, तो उसकी जांच करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक पार्टी नहीं आई है। क्योंकि पार्टी नहीं आई है तो थोड़ा सा सस्पेक्टेड लग रहा है कि शायद सस्पेक्टेड आर्टिकल है कोई। ये झांसी से बुक हुआ है और इटारसी तक कोई सुरेंद्र का नाम लिखा है टीमों पर। अगर पार्टी अभी आ जाती है तो नमूना लेके इसे सीज किया जाएगा आर्टिकल को, रिपोर्ट आने के बाद रिलीज किया जाएगा। नहीं, अभी प्रथम दृष्टया ओपन नहीं किए हैं, बॉक्स बंद हैं। त्यौहार के मौसम में लोगों का मन उत्साह का रहता है
और उत्साह के माहौल में लोग मिठाई का सेवन जरूर करते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वच्छ ताज़ी मिठाइयाँ अगर खाई जाएँ तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। किसी भी ऐसी जगह से जहाँ खुले में मिठाइयाँ रखी हों, जहाँ पर ऐसी संभावना हो कि वो दूषित हैं, तो ऐसी मिठाइयों का सेवन ना करें। जिला स्तरीय शालेय प्रतियोगिता को लेकर 14 वर्षीय एवं 17 वर्षीय जिला स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन प्रक्रिया जीनियस प्लानिट स्कूल में हुआ। जानकारी देते हुए स्कूल प्राचार्य विशाल शुक्ला ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता के लिए जीनियस प्लानिट स्कूल को संयोजक बनाया गया है। दोनों ही वर्ग के खिलाड़ियों द्वारा स्कूल संचालक जाफर सिद्दीकी एवं मनीता सिद्दीकी ने परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात चयन प्रक्रिया आरंभ हुई। इसमें चयनकर्ता के रूप में अर्पण दुबे, संजय यदुवंशी, कृष्णा साहू रहे। दोनों ही वर्ग में बाबई, नर्मदापुरम, पिपरिया, शिवनी मालवा, सोहागपुर, बनखेड़ी ब्लॉक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से जिले की टीम का चयन होगा जो संभाग स्तर पर खेलेंगे। 17 अक्टूबर को 19 वर्षीय क्रिकेट की संभाग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। चयन प्रक्रिया को सफल बनाने में सोनू रेकवार, अभिषेक मालवीय एवं जीनियस प्लानिट स्कूल स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। नगर पालिका परिषद कांग्रेस दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष रफत जहां सिद्दीकी द्वारा पुरानी इटारसी में पार्षद नारायण ठाकुर के कार्यालय में आयोजित की गई। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने उपस्थित पार्षदों को बैठक की रूपरेखा व विषय वस्तु की जानकारी दी। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने उपस्थित पार्षदों को बैठक की रूपरेखा व विषय वस्तु की जानकारी दी। नगर पालिका परिषद की साधारण सभा की बैठक में शामिल एजेंडे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिस पर अलग अलग विषय पर नेता प्रतिपक्ष रफत जहां सिद्दीकी, पार्षद श्रीमती वंदना ओझा, श्रीमती रमा चंद्रवंशी, अंजलि कलोशिया, नारायण सिंह ठाकुर, धर्मदास मेहानी, अमित कापरे, संजय ठाकुर, दिलीप गोस्वामी, कन्हैयालाल मेहानी, श्रीमती तुलसा वर्मा, श्रीमती मीना साहू, गीतांजलि चौधरी ने अपने विचार रखे व सुझाव दिए। कांग्रेस पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष व मुख्य नगरपालिका अधिकारी के प्रति असंतोष जताते हुए कहा कि वार्ड में समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड में अनेक कार्य अधूरे पड़े हैं जिन्हें प्राथमिकता पर पूरे किए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण व फिजूल खर्ची बेवजह के प्रस्ताव पर भी परिषद में विरोध करने पर सहमति बनी। सभी ने कहा कि पहले तो अध्यक्ष ने जो घोषणा की थी 10 लाख रुपए तक की निधि पार्षदों के द्वारा चिन्हित विकास कार्यों के लिए आवंटित की जाए। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, इरशाद अहमद सिद्दीकी, मुन्ना भाई, राहुल वर्मा, मनीष चौधरी, अभिषेक साहू, प्रमोद कलोशिया, अभिषेक ओझा, दयाल लालवानी सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित थे। जयसम चौक से लेकर तुलसी चौक तक करवा चौथ को लेकर दुकानें लगाई गई हैं, लेकिन दुकान लगाने वालों के द्वारा छांव करने के लिए पॉलीथीन बांधी गई है। महज कुछ ही ऊंचाई पर इसे बांधने के लिए लगाई गई रस्सियां सड़कों पर झूल रही हैं, जो वाहन चालकों के लिए बड़े हादसे की वजह बन सकती है, जिसकी तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। करवा चौथ को लेकर जयसम चौक से लेकर तुलसी चौक तक त्योहारी बाजार लगाया गया है। त्योहारी बाजार में करवा एवं अन्य पूजन सामग्री को लेकर सड़क के बीच बैठे दुकानदारों द्वारा छांव के लिए पॉलीथीन लगाई गई है। इन्हें पॉलीथीन की रस्सियों के सहारे बांधा गया है। सड़क पर झूल रही यही रस्सियां बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं, क्योंकि सड़क से रस्सियों की ऊंचाई इतनी कम है कि कोई भी वाहन चालक उनमें उलझ सकता है। यदि गर्दन में रस्सी टकराई तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। इस संबंध में जब यातायात प्रभारी अशोक बरवड़े से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह सही है कि रस्सियां वाहन चालकों की गर्दन पर फंसने से बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे दुकानदार जिन्होंने रस्सियों से पॉलीथीन बांधी है उसे जल्द ही हटवाया जाएगा। उन्हें दोबारा ऐसी रस्सी नहीं बांधने की हिदायत दी गई। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा 12 अक्टूबर को महिलाओं के लिए पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम इटारसी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हर्ष भदौरिया, प्रथम जिला न्यायाधीश द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता एवं हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भरण पोषण कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण एवं महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के तहत अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा बताया गया कि मारपीट के अलावा ताने देना, घर खर्च नहीं देना आदि भी घरेलू हिंसा में आता है, जिसके लिए व्यथित महिला के अलावा अन्य व्यक्ति भी संरक्षण अधिकारी को शिकायत कर सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित मदन सिंह रघुवंशी अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि हम छोटी छोटी बातों से कानूनी दाव पेंच में फंस जाते हैं।
हम अपनी पुरानी गाड़ी किसी व्यक्ति को बेचते हैं, इसके बाद आरटीओ से रजिस्ट्रेशन उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र नहीं कराते। किसी कारणवश यदि उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है या उस व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो कागजी कार्रवाई पूरी न होने के कारण कानूनन हम उस कृत्य के दोषी बन जाते हैं। इसी क्रम में जिनेंद्र जैन अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता पीड़ित महिला, बालक, बालिका, आपदा से पंडित व्यक्ति, जातीय हिंसा अत्याचार से पीड़ित औद्योगिक कामगार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन संजय गुप्ता पैनल अधिवक्ता ने किया एवं कार्यक्रम समापन पर उनके द्वारा उपस्थित अतिथियों एवं मातृशक्ति का आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर वेलफेयर सोसाइटी से निदा फरहीन, विधिक सेवा से अमर बर्मन, महिला एवं बाल विकास विभाग से दीप्ति शुक्ला सुपरवाइजर उपस्थित रहीं। अब छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। चेलानी वस्त्र भंडार एवं चेलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी
फ़ोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगरीय निकाय महापौर अध्यक्ष पार्षदों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा भोपाल में इटारसी नगर पालिका इटारसी की पार्षद श्रीमती रफत जहां सिद्दीकी मुन्ना भाई का सम्मान तिरंगा सूट माला पहनाकर किया गया। नगरीय निकाय महापौर अध्यक्ष पार्षदों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा भोपाल में इटारसी नगर पालिका इटारसी की पार्षद श्रीमती रफत जहां सिद्दीकी मुन्ना भाई का सम्मान तिरंगा सूत माला से स्वागत किया गया। मुख्य मार्गों पर ठेला खड़ा करके फल बेचने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने मुहिम चलाई। बाजार क्षेत्र में फल बेचते हुए 1 दर्जन से अधिक फल व्यवसायियों के ठेले जब्त कर थाने पहुंचाया गया, जहां उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इसी दौरान बाजार क्षेत्र के अनेक सड़कों पर 8 ठेलों पर फल व्यवसायी हठधर्मिता से अतिक्रमण कर फल बेच रहे थे। यातायात पुलिस टीम के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीबन 1 दर्जन से अधिक 8 ठेला व्यवसायियों को सिटी थाने ले जाया गया। यहां पर चालानी कार्रवाई की गई। 8 ठेलों पर फल बेचने वाले फल व्यवसायियों के लिए नगरपालिका कार्यालय द्वारा सब्जी मंडी क्षेत्र में फल मंडी में नए सिरे से चबूतरों का आवंटन कर व्यवस्था देनी चाहिए, ताकि यह फल व्यवसायी 8 ठेलों पर यहाँ वहाँ अतिक्रमण कर सड़कों पर फल बेचने के बजाय फल मंडी में व्यवस्थित होकर अपना व्यवसाय करें, जिससे शासन प्रशासन को और आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े और व्यवस्थित रूप से फल दुकानदारों का व्यवसाय चलता रहे। सेवा सदन हॉस्पिटल की इटारसी इकाई के सहयोग से द ह्यूमैनिटी क्लब द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 जांचों के उपरांत 12 मरीज मोतियाबिंद के ऑपरेशन योग्य पाए गए। इनका निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाएगा। इटारसी नगर के पत्ती बाजार क्षेत्र में अत्यधिक गरीब तबके के लोग निवास करते हैं, जहां पर पहली बार द ह्यूमैनिटी क्लब इटारसी द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर शिवम सिंह, कोऑर्डिनेटर प्रिंस रघुवंशी एवं अटेंडर पूजा मालवीय द्वारा नेत्र परीक्षण के साथ साथ बीपी और शुगर की भी निःशुल्क जांच की गई। आई स्क्रीनिंग कैंप में अभय भोला, प्रज्ञा साहू, अमर ठाकुर, चिन्मय नामदेव, अंश बड़कुल, राजौल गुलजारी, जसकरण सिंह, अनुज साहू, संस्कार दुबे, खुश जायसवाल, अभिषेक नागराज, आदित्य अग्रवाल सहित अन्य ने अपनी सेवाएं देकर सफल बनाया। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने वार्ड क्रमांक 34 चेतन नगर का सघन निरीक्षण पार्षद अंजलि प्रमोद कलोशिया के साथ किया। इस दौरान वार्ड की आधा सैकड़ा जनता भी मौजूद थी। दौरे के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने 12 बंगला की ओर से जमानी रोड को जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा एक मुख्य नाला व कुछ छोटी नालियां बनाने की घोषणा करती हुए उनकी नपवाई भी करवा ली गई है। वार्ड क्रमांक 34 के दौरे पर पहुंचे नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने बताया कि पार्षद श्रीमती कलोशिया ने वार्ड में विकास कार्यों के लिए बुलाया था। यहां उनके साथ वार्ड का दौरा किया गया। यहां विकास कार्य जल्द ही शुरू होंगे। अभी हमने शुरुआती तौर पर एक सड़क निर्माण के लिए देखी है। अभी यह कच्ची और बीच में कुछ स्थानों पर पानी भरा है। सड़क खेंडेकर जी के घर से जमानी मुख्य मार्ग पर जाकर मिलेगी। इसके प्रारंभिक तौर पर WVM बनाएंगे, इसके बाद CC करेंगे। यहाँ ड्रेनेज की समस्या है, हमने सर्वे कर लिया है। एक मुख्य नाला यहाँ बनाएंगे, जिसमें भी छोटी नालियों को जोड़ेंगे। वार्ड के नागरिकों ने यहाँ एक ट्यूबवेल से जुड़ी हुई पाइपलाइन के लीकेज ठीक करने की मांग की है। हमारी
जलकार्य विभाग की टीम को निर्देशित किया है, वह उसे जाकर ठीक करेगी। नर्मदापुरम भाजपा के जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल इटारसी प्रवास के दौरान रेस्ट हाउस में रुके और यहां पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक चर्चा भी की। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल के प्रभारी सुनील राठौर, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री प्रशांत दीक्षित, आईटी सेल प्रभारी अभिषेक तिवारी, नगर उपाध्यक्ष प्रदीप रैकवार, भाजपा नगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, नगर उपाध्यक्ष अभिनव शर्मा, नगर मंत्री ऋषभ दुबे, सोशल मीडिया जिला सह संयोजक राहुल ठाकुर, भाजपा सोशल मीडिया नगर मंडल प्रभारी सौरभ मेहरा, वरिष्ठ नेता कैलाश रैकवार, किसान मोर्चा महामंत्री राकेश मालवीय, महामंत्री विनोद वारसे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा आईटी सेल प्रभारी चंदन बाथरी, वार्ड पार्षद 19 राहुल प्रधान, बूथ अध्यक्ष गोल्डी सोनी एवं समस्त भाजपा मंडल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। शासकीय कन्या महाविद्यालय में 13 अक्टूबर को युवा उत्सव के समापन अवसर पर प्रश्न मंच स्किट एकांकी का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रमाण पत्र वितरित किए गए। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। झांसी से आया 4.5 क्विंटल मावा, खाद्य विभाग ने किया बरामद। दीपावली आते ही शहर में बाहर से आने लगा मिलावटी मावा। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से हुई ग्रामीण की मौत। झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से कर रहे खिलवाड़ को लेकर पहले भी किया गया था अधिकारियों को सचेत। दुकान पर छांव के लिए बांधी गई रस्सी से हो सकता है बड़ा हादसा। करवा चौथ को लेकर जयस्तंभ चौक से लेकर तुलसी चौक तक लगे दुकानों के ऊपर रस्सियों का जाल। जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न। चंद्रदेव का पूजन अर्चन कर महिलाओं ने पति का लिया आशीर्वाद, रखा करवा चौथ का व्रत। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।